क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा एक्सरसाइज 4.2 का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। फाइंड अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए थे ना, उसको दोबारा सॉल्व करना है। लेकिन अब की बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं, अब की बार हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है। सो बेटा मैं आपको पहले क्या समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाता हूँ। ये सब तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था, है ना। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। आपको पता है ये हमारा क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। सो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, हिंदी में इसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर x की पावर कितनी है बेटा 2 है यहाँ पर, तो इसके जो रूट्स निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। अभी मैंने जब इरेज किया तो आपने देखा होगा डिस्क्रिमिनेंट की बात मैंने की थी यहाँ पर, और ये सब मैंने पहले वाले पार्ट 1 में समझा रखा है। आपको पता है बेटा डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस की 4ac होती है कि नहीं। सो अगर आप ध्यान से देखें ये चीज़ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख याद कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, √d/2a। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटा मैं, तो ये चीज़ आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ये फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूले की मदद से हमें सॉल्व करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वाड्रेटिक, देखो सबसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तब आपको सॉल्व करना है। एग्जिस्टेंस निकालनी है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालना पहले पार्ट में मैंने सीखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर ये गिवन करके लिखेंगे यहाँ पर गिवन। ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है बेटा 2, बी के प्लेस पे हमारे पास माइनस का 7 और सी के प्लस पे प्लस का 3। ठीक है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक। तो बी कितना है माइनस के 7, 4, ए कितना है 2 एंड सी कितना है बेटा 3। तो माइनस का स्क्वायर करने में पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 3 24, ये आ गया 25। ठीक है। सिंस डी जो हमारा है बेटा वो पॉजिटिव का है, देयरफॉर रियल रूट इज एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब रियल रूट हम निकाल सकते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, एक बार लिख लीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac/2। क्वेश्चन में जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जस्ट तुमने अभी यहाँ निकाला है, कितना 25/। ठीक है, अरे यार वैल्यू पुटअप करनी थी ना, कोई नहीं, हमारे पास मैजिक इरेजर है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ए रख माइनस बी रखना था ना, बी की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास माइनस के 7। ठीक है, और ए की प्लस पे 2, तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और नीचे 2 2 4 दिख रहा है आपको यहाँ पर प्लस माइनस सिंबल। एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 प्लस का 5/4, 12/4, 4 3 जा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है बेटा, टेकिंग नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन हम लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अब की बार यहाँ से नेगेटिव सिंबल लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा,
तो जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। ठीक, बेटा मेथड कोई सा भी लगाओ आंसर सेम रहता है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हियर ये गिवन इक्वेशन है, ए की प्लेस पे क्या है बेटा 2, बी एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, एंड सी की प्लेस पे -4। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, बी की वैल्यू 1, 4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। सो डी की वैल्यू आ गई 33, विच मीन्स डी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। सिंस डी इज पॉजिटिव, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पता ही है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बेटा। क्या होता है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आए, ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर आपकी डी की वैल्यू 0 आती है तब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता और हम निकाल नहीं सकते, फिर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, x - kb प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं √d/2a, है ना, क्योंकि हमने d निकाल दिया तो इस फॉर्म में लिखते हैं। -kb, b कितना है बेटा 1 प्लस माइनस d कितना है बेटा 33, 2a, a कितना है हमारे पास 2। सो -k1 प्लस माइनस √33, 2 × 2 = 4। अब इसको आगे सॉल्व मत करो, प्लस का लेके माइनस का लेके, इसे यहीं पे रहो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है इरेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल ना ही जुड़ते हैं ना ही माइनस होते हैं। सो बेटर क्या है कि इसे आप यहीं बॉक्स में बंद कर दो और यहीं छोड़ दो, तो ये कोई गलत नहीं है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप में और ज़्यादा क्या बोलते हैं वो हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन और यहाँ लिख देना टेकिंग नेगेटिव साइन, और इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो। तो पॉजिटिव लोगे तो यहाँ से -1 प्लस की √33/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। एंड जब नेगेटिव लोगे तो बेटा -k1 माइनस के √33/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आपको सही लगे, दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इस क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा। हियर ए के प्लेस पे बेटा 4, बी के प्लेस पे क्या है बेटा 4√3 एंड सी के प्लेस पे 3। ओके बच्चों, सिंस डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b हमारे पास कितना है 4√3 स्क्वायर, 4, a हमारे पास 4, c हमारे पास 3। स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 3 48। 16 रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, यह आ गया 48 माइनस के 48। सो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। मैंने क्या बोला था बेटा, अगर डी की वैल्यू 0 होती, सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट इज एग्जिस्ट, रियल रूट इसका होगा। अब इसको भी हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, जब d की वैल्यू, मैंने पहले भी बताया, जब d की वैल्यू 0 होती है ना तो सेम रूट आते हैं, दोनों के दोनों जो रूट आएंगे वो इक्वल होंगे x के। ठीक,
तो वैल्यू पुटअप करो। b कितना है बेटा, 4√3 माइनस है, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी, 0 आई थी, 0 का स्क्वायर रूट, और a के प्लस पे तुम्हारे पास कितना है, 4 है। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 4 2 8। ठीक है, आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या माइनस करो, नंबर वही रहता है। यहाँ आप लिखना पड़ेगा लेकिन ट्वाइस, 2 बार आएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ट्वाइस, कि ये जो वैल्यू है वो 2 बार है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा। हियर देखो बेटा, हमारे पास a के प्लेस पे क्या है बच्चों, 2, b x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो बेटा 1 है, एंड c के प्लेस पे क्या है, 4। हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, नेचर के लिए फाइंड करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 4, a की वैल्यू 2 1, c की वैल्यू 4। ठीक है, 4 2 8, 8 चौके 32, सो ये आ जाएगा -31, यानी कि नेगेटिव। सिंस d is negative, therefore real root does not exist. ठीक, ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ये आपका आंसर आ जाएगा।